पौनाहारी जी ने ऐसे कौन से 3 काम किए जो इतना उनका नाम हुआ और वो अवतार भी थे, उसके बाद भी उन्होंने पूर्ण गुरु को चुना, उनसे ऐसे 3 ज्ञान, ऐसे 3 काम किए जिससे आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। कलयुग के वो अवतार हैं और उनका नाम बढ़ता ही जा रहा है, उनको चाहने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पहला काम, पौनाहारी जी ने पूर्ण गुरु की तलाश की। गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही अपना गुरु बनाया। 9 नाथ 84 सिद्धों में से उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही अपना गुरु धारण किया। पूर्ण गुरु से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, तन मन धन से गुरु की सेवा की। अब गुरु की सेवा, गुरु के पास और भी चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, इसलिए जब गुरु की सेवा ना मिले तो गुरु के धाम की, आश्रम की, जब गुरु प्यारी साध संगत की सेवा करना ही गुरु की सेवा होता है। तो पौनाहारी जी ने पहले तो पूर्ण गुरु चुने, उनसे दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद तन मन धन से उनकी सेवा की। जब गुरुजनों की सेवा मिली तो उनकी सेवा मिली, नहीं तो उनके आश्रम की, उनके मठ की और उनसे जुड़ी गुरु प्यारी साध संगत की, जब उनके वहाँ आने वाले संगत सवालियों की और गुरु प्यारी साध संगत की सेवा की, गुरु का रूप समझते हुए। क्योंकि गुरु के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनमें गुरु का ही वास होता है। और पौनाहारी ने अपने गुरु से जिज्ञासा भाव से, जैसे भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, मरने वाले को जिंदगी, कामी को काम, लोभी को पैसा चाहिए होता है, इस तरह से अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया। योग साधना का ज्ञान थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली सिद्ध साधना प्राप्त की। सिर्फ सेवा सिमरन, मन से अलख मंत्र और तन से सेवा, आश्रम की सेवा, धाम संगत की सेवा, मतलब कि जिज्ञासा भाव से उन्होंने भूख से, प्यास से अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, तन मन धन से उनकी सेवा की और पूर्णतः उनके चरणों में समर्पण किया। जैसे टीचर के पास हम जाते हैं तो अपनी बुद्धि उसको दान कर देते हैं, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, इस तरह से सीखते हैं। वकील के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी बुद्धि का समर्पण करते हैं और उसकी बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब हम काबिल बनते हैं। ऐसी उन्होंने गुरु के पास जाके सिद्ध भक्ति, शिव की शिव भक्ति उनसे प्राप्त की। स्वरूपा सिद्ध भक्ति जो गुरु ने बताई वो भक्ति उन्होंने की, शिव पिता परमात्मा की। तो पौनाहारी जी ने 3 ये काम किए जिससे यहाँ तक वो पहुंचे। उनकी साधना अवतार होने के बाद भी उन्होंने पूर्ण गुरु के पास जाके तन मन धन से सेवा की, जिससे में हरि गुरु भगवान को खुशी मिले, उसका नाम सेवा होता है। जिज्ञासा भाव से, भूख प्यास से तीव्र, जैसे मछली पानी के बिना तड़फ जाती है, इस तरह से ज्ञान की भूख रखते हुए गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और पूर्णता उनकी शरणागति, उनका समर्पण भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए गुरु की सिद्ध बुद्धि से सिद्ध भक्ति, शिव भक्ति की दात प्राप्त की। तो ये 3 विशेष काम जो भी शिष्य करते हैं, जब पौनाहारी जी ने किए तो वो अपने गुरु की रहमत से सब कुछ प्राप्त करते हैं। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु के स्वरूपी अवतार और परमात्मा हमें मिलते हैं, सब शक्तियाँ। इसलिए पूर्ण गुरु का ही लड़ पकड़ें, उनसे ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। पौनाहारी जी की ये 3 बातें हमेशा याद रखें कि संतों की, गुरुजना की पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ें, तन मन धन से सेवा करें, जिज्ञासा भाव से ज्ञान प्राप्त करें और उनके चरणों में समर्पित रह के ही अपनी साधना करें। अपना तर्क ना करें, अपनी बुद्धि ना चलाएं। जैसे वाल्मीकि जी को नारद ने कहा था राम राम बोलो, मरा मरा वो नहीं बोल पाए, तो जब तक मैं ना आऊँ आप मरा मरा ही बोलते रहो। उन्होंने नहीं पूछा कब आओगे, उन्होंने वैसा ही कहा जैसा उनके सदगुरु ने बताया। मीरा ने, शबरी ने गुरु की बताई हुई साधना सिद्ध भक्ति की। तो ये 3 काम पौनाहारी की तरह जो भी करता है तो वो मालो माल होता है, निहाल होता है। उसकी साधना भक्ति सिद्ध भक्ति में बदल जाती है, उसकी साधना सफल हो जाती है, जो उसको चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष वो प्राप्त करता है। वो सांचे दरबार की जय।